जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, आज हम निकले थे ओरछा, जो राजा राम मंदिर है वहाँ पे। सबसे पहले हमने स्नान किया बेतवा नदी में। उसके बाद बहुत ही दिव्य स्वरूप है जिनका, जो विग्रह स्वयंभू विग्रह है, उस विग्रह के, उस राजा राम जी के आज हमने दर्शन प्राप्त किए। और राजा राम मंदिर जो यहाँ पे बनाया गया है, इसके पीछे की बहुत सुंदर एक कथा है, और वो कथा मैं आपको जल्दी जल्दी सुना दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये मंदिर। अगर हम अयोध्या जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ओरछा जी का जो श्री राजा राम मंदिर है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथा ये है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माता कौशल्या जी ने उनसे कहा कि राम, जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। तो राम जी ने कहा, माँ आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको एक सुंदर सी मूर्ति देता हूँ जो आपसे बात किया करेगी। जी हाँ, एक ऐसी मूर्ति राम जी कौशल्या माता को दे गए थे जिससे वो 14 वर्षों तक लगातार बात करती थी और वो रिप्लाई भी करती थी उनको। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। जब राम जी वापस आ गए और माता कौशल्या एक बार उस मूर्ति के साथ में जब स्नान करने के लिए सरयू नदी में गईं, तो वहाँ पर उन्होंने उस मूर्ति को जब स्नान कराया, तब उनके साथ की दासियाँ थी, उन्होंने कहा कि रानी जी, आप इस मूर्ति को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो राम वापस आ गए हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर माता ने वो मूर्ति वहीं पे छोड़ दी। जब माँ कौशल्या जी वापस महल में आई तो राम जी ने कहा, माँ वो मूर्ति कहाँ है। माता कौशल्या ने कहा, राम वो मूर्ति तो मैं उसमें जल में छोड़ आई, क्योंकि तुम तो वापस आ गए, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। राम जी हंसे, कहा, नहीं माँ, मेरे प्राण उसमें भी थे। फिर ये कह कर के चीज़ें नॉर्मल हो गई और चीज़ें चलती रहीं। तो वही एक कथा है जो यहाँ पर ओरछा में कनेक्ट करती है। जो माता कौशल्या थी वहीं पर यहाँ पे आकर ओरछा की रानी हुई, दशरथ जी यहाँ के राजा हुए, और वो राजा रानी, राजा जी कृष्ण भक्त थे, जो यहाँ की रानी थी वो राम भक्त थी। तो ऐसे ही उनके बीच में एक बार संवाद हुआ, हल्का सा गर्माहट आ गई उसमें। उन्होंने कहा, अगर आपके राम सच्चे हैं तो उनको राम जी को ओरछा लेके आ जाओ, या कृष्ण कृष्ण कैसा शुरू कर दो। और रानी माँ ने बोला कि ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो। बोला, तो कोई बात नहीं, मैं कृष्ण जी कृष्ण कहता हूँ तो मैं वृंदावन से कृष्ण जी को यहाँ ला सकता हूँ। तो माँ ने कहा, आप कष्ट मत करिए, मैं खुद चली जाती हूँ अयोध्या और राम जी को लेके आ जाती हूँ। माँ गई यहाँ से पैदल, जो रानी माँ थी यहाँ की ओरछा की, और वहाँ जाकर के लगातार पैदल नंगे पैर गई वहाँ, और खड़ी हो गई जाकर के राम दरबार में, और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु चलिए, आप हमारे साथ ओरछा चलिए। तो प्रभु जी कोई जवाब नहीं आया, प्रभु जी मतलब कोई उन्होंने उनको दर्शन नहीं दिए। तो माँ ने कहा कि मुझे पति के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने से, रोने से और हार मानने से अच्छा है मैं यहीं अपने शरीर का त्याग कर दूँ। फिर उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए सरयू जी में छलांग लगा दी। जब सरयू जी में छलांग लगा दी तो वही विग्रह जो माता कौशल्या ने छोड़ा था, वही विग्रह उनको प्राप्त हुआ, और उनसे बोला, माँ आप यहाँ क्यों अपनी जान देने पे आ गई हैं और क्यों अपना शरीर त्याग रही हैं। बोला, राम जी मैं आपको लेने आई थी और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ। तो बोला, माँ आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप उन्हें मानेंगी तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। तो माँ ने कहा, ठीक है। रानी माँ ने कहा, चलिए बताइए आप। तो पहली शर्त उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पुष्य नक्षत्र में आप यहाँ से ले जाएंगी। तो रानी माँ ने कहा, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? और दूसरी शर्त ये है कि जिस जगह मुझे आप ओरछा में रख देंगी वहीं मेरा मंदिर बन जाएगा, वहीं से मैं हिलूंगा नहीं, मैं स्थापित हो जाऊंगा। बोला, ठीक है, आपकी शर्त मान ली। और तीसरी ये है कि मुझे ओरछा का राजा बनना है, मुझे आप ओरछा का राज्य दे देंगी। तो बोला, ठीक है, मैं ये शर्त भी मानती हूँ। तो जैसा यहाँ के लोग बताते हैं, रानी माँ को राम जी का विग्रह लाने में अयोध्या जी से ओरछा 1.5 से 2 वर्ष का समय लगा, क्योंकि वो पुष्य नक्षत्र में चलती थी और उसके बाद 27-28 दिन विश्राम करती थी नंगे पैर। इस तरीके से 1.5 साल में वो यहाँ तक ला पाई उनको। और उन्होंने यहाँ चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, कि जिससे वो विग्रह जब आए यहाँ पर तो चतुर्भुज मंदिर में उसकी स्थापना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई वो। और उन्होंने गलती से वो जो उनका विग्रह था राम जी का, वो अपनी रसोई में रख दिया, और जब प्रातःकाल उसे उठाया तो उठा नहीं। उसमें से आवाज़ आई कि माँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ स्थापित कर देंगे, वहीं स्थापित हो जाऊँगा मैं। तो फिर चतुर्भुज मंदिर तो अभी भी है, लेकिन वो विग्रह उसी को, जो उनकी रसोई थी उसी को ही चेंज करके अब स्वर्ण के द्वार हैं उसमें, बहुत सुंदर मंदिर अभी का निर्माण कराया, जहाँ पे श्री राजा राम जी बैठते हैं। और उनको राज्य का, यहाँ का जो राज्य है वो तो दे ही दिया उनको, तो इसलिए उन्हें यहाँ पे राजा राम बोला जाता है। और जब यहाँ आएंगे आप तो देखेंगे किस तरीके से 5 से 6 उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सैनिक हैं वो प्रॉपर सलामी देते हैं आपको। मतलब आप गदगद हो जाएंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे आपको कि आज भी कितनी श्रद्धा है हमारे शासन में, प्रशासन में, यहाँ के लोगों में, और हम सब भारतीयों में, हम सब सनातनियों में, कि कितने प्रेम से लोग यहाँ पर राजा राम जी को मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। तो ये तो छोटी सी कथा हो गई। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।